सिलाई सेंटर खोलेंगे क्षेत्र के। उस सिलाई सेंटर का मकसद ये होगा, जब कॉलेज स्कूल की बेटियां जब स्कूल में पढ़ के आती है 12वीं पास करके, जब आखिरी पेपर होता है तो कहती है बहन तू क्या करेगी, तू क्या करेगी। तो एक बहन कहती है मैं बीए करूंगी, एक बहन कहती है मैं एमकॉम बीकॉम करूंगी। तो जब हम जैसे लोग वहां खड़े होकर सुनते तो हमें हमारी छाती फूल जाती है, देखो हमारे देश की बेटी पढ़ के क्या नाम रोशन करने वाली है। पर वो पता है कौन सी बीए एमकॉम करती है, 3000 4000 जिसकी सालाना फीस होती है, एक बार पेपर दे के आती है और सारा दिन घर में रहती है, वो कोई योग्यता नहीं सीख पाती। बड़ी दिक्कत होती है अगर उसको नौकरी करने के लिए बाहर चली जाए तो क्या सीखेगी। तो हमने उसका दर्द समझा कि जब हमारे क्षेत्र की कई बेटियों की शादी बाहर हो जाती है और जब दिक्कत आती है, जब उनके पंचायती फैसले मेरे घर पे होने लगते हैं, तो मैं पूछता हूँ बहन तू कुछ खा कमा, तू अपने बच्चे को पाल। तो कहती है भैया मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ सीखा नहीं। तो कितनी पढ़ी लिखी भैया, ऐसे तो मैंने बीए करी है, डिग्री मुझ पे है, पर कौशलता नहीं है। जब वो सिलाई सेंटर हरिनगर में खुलेगा, वो गरीब की बेटी जब सिलाई सेंटर में जाएगी और एक आधुनिक टीचर उसको मैडम उसको कटिंग सिलाई तुरपाई सिखाएगी, और जब उसकी शादी जिस दिन होगी उसको एक सर्टिफिकेट संस्था के द्वारा और एक सिलाई मशीन संस्था के द्वारा दिलवा के उसके कन्यादान में उसे भेंट करेंगे। और वो जब जाएगी अपने घर पे जाके, जब उसके पति के पास कोई आमदन की दिक्कत आएगी तो सिलाई मशीन निकाल के जब वो चलाएगी, 200 रुपए कमा के अपने बच्चे को छाती पे लगा के रख के 200 रुपए कमाएगी, तो शाम के टाइम दूध दही के लिए उसे ओखला की फैक्ट्री में धक्का नहीं करना पड़ेगा। बाबूजी, जो हमारे किराएदार वर्ग के लोग हैं ना, जब ये सुबह अपने बच्चे को घर में छोड़ के जाते हैं तो ताला बंद करके जाते हैं, तो पता है क्या कहते हैं पड़ोस वाली से, बहन मेरे बाबू का ख्याल रखना कहीं वो बाहर तो नहीं चला जाएगा। वो घंटों घंटों टाइम पूछता है बराबर वाली से, आंटी कितना टाइम हो गया बता दो, मेरी मम्मी कब आएगी। उसकी मम्मी का दर्द तो मैं जानता हूँ कि इसकी मम्मी 200 रुपए 300 रुपए कमाने के लिए ओखला तक गई और बैग लटका के जब वो 8 बजे आती है तो सबसे पहले वो आके कमरा खोलती है तो बैग नहीं रखती, सबसे पहले अपने बेटे को छाती से लगाती है। तो उसको ये दुख मैंने देखा, इसलिए मैं एक आप लोगों को ये काम करना होगा कि भाई चुनाव जो है ये इसको अपना समझना होगा। मुझे 2 बार मेरा टिकट काट दिया गया। बाबूजी, जीवन में हताशा जब हो जाती है तो आदमी अपना अंत करने के लिए चल देता है। वो फिर देखता है कि आगे का जीवन कैसे तय किया जाए। राजनीति प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके पास कोई रास्ते नहीं होते हैं, ना वो दाएं जा सकता है ना बाएं जा सकता है। या तो वो राजनीति से संन्यास ले ले या सेवा करनी छोड़ दे। अगर मैं ये सेवा करनी छोड़ दूं, राजनीति करनी छोड़ देता, तो जो लेंटर 30,000 का वो अगली योजना में 60,000 का हो जाता। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्षेत्र के अंदर 1500 सिलाई की मशीन आई और हमारी आंटी अनामिका ने एक भी गरीब के घर पहुंचाई हो तो मुझे आज बता देना आंटी है आइए किसी के घर सिलाई की मशीन। गरीबों के लिए मच्छरदानी आई कि 8 से 10 बाई कमरे के गरीब में जो कमरा में रहता है गरीब गुरबा आदमी, जो वो छत पे सोता है, उसके लिए ऑल आउट और मोटिंग काम नहीं करती, तो उसके लिए एक सिलाई मशीन वो मच्छरदानी दे दो तो गरीब उसे लगा के सो जाएगा। पर अगर एल ब्लॉक से लेके के ब्लॉक तक और जे ब्लॉक से लेके एम ब्लॉक तक किसी एक गरीब आदमी को मच्छरदानी मिली हो तो बता देना, मैं आज भी चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा, ये वादा। क्षेत्र के अंदर 50 महिलाओं को 1000 रुपए महीने की पेंशन देने का ये जो वादा कर रही है, उसकी जांच भी मैं करवा रहा हूं कि वो पेंशन किस आधार पे किन कार्यकर्ताओं को मिल रही है जो झंडा उठा रहे हैं, ना कि वो जो गरीब गुरबा के हकदार है उनको पेंशन नहीं मिल रही। ये काम इन्होंने किया है, इसकी जांच भी मैं करवाऊंगा, ये वादा मैं। 2 काम बड़े महत्वपूर्ण जो मुझे आप लोगों के लिए करने हैं। एक 500 गज का बारात घर इस एनटीपीसी लैंड के अंदर मुझे बना। आप लोग 1-1 लाख रुपया देके अपनी बेटियों की शादी फार्म हाउसों में करते हैं। जब 500 गज का डबल मंजिल का और 250 गज ओपन एरिया आपको मिलेगा और जिसकी फीस 5-6 हजार रुपए होगी और 10-20 हजार का टेंट होगा, तो 30,000 रुपए में शान और शौकत से अपनी बेटी की सगाई और शादी करेंगे। उस काम के लिए मैं आपके लिए वादा करती हूँ। एक
एक चीज और बाबूजी, मेरे साथ कोई नेता नहीं है, आप जानते। एक पटका है गुलाबी सा, धर्मपत्नी है, ये वोट मांग रही है गली गली। आप लोग वोट मांग रहे हैं मेरे लिए गली गली। तो अभी कहीं ये कह रही थी कि भाई मैं अपने पति के स्वभाव पे वोट मांग रही हूँ, उसके नेचर पे, उसके बर्ताव पे वोट मांग रही हूँ। अगर अनामिका आंटी आपने कुछ काम किया हो तो एक बार मिथिलेश जी के साथ घूम के वोट तो मांगो, सौरभ बिहार में पता लग जाएगा। गलियों में नालियां भरी पड़ी है, मच्छर बच्चों को काट रहे हैं। ये जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, गली में खेल नहीं पा रहे, अनामिका आंटी इनके बच्चों के बारे में तो सोच लीजिए, डेंगू से पीड़ित हो। इन तमाम बातों को आपने सुना, मेरा एक भी कथन गलत नहीं है आपके लिए। इस चुनाव में ना तो महंगाई कम होगी, ना बेरोजगारी घटेगी। और ये कहते हैं मोदी योगी के नाम से वोट मांग रहे हैं। अरे मोदी साहब और योगी साहब देश की सबसे बड़ी शख्सियत है, उनके नाम को नाली और पोछे में मत रगड़ो। मोदी जी ने तो भारत को स्वच्छ भारत अभियान दिया, उसकी धज्जी अनामिका जी आपने कैसे उड़ाई है। ये जे और एल ब्लॉक की नालियां भरी हुई बता रही है, क्या आपने हाल किया। चुनाव को नाली के नाम पे लड़ो, लेंटर पे जो पैसा खाया उसके नाम पे लड़ो, तो जनता बता देगी आपने क्या हशरे क्षेत्र के लोगों को किया। बाबूजी मेरे पास कोई ब्रांड एम्बेसडर नेता भी नहीं, मेरे ब्रांड एम्बेसडर आप हो। जिस गली में आप निकलोगे आपके पास मेरा विजिटिंग कार्ड होगा, चुनाव वाला पत्रा होगा, तो आप मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर हो। आप गली में जाके अपने बेटे की चर्चा करोगे कि मोहित को चुनाव में निकालना चाहिए, उस बच्चे ने हमारे पैर छुए 5 साल, उसने हमारी सेवा की है, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप एक बार मेरी मदद तो करके देखो। जब मेरे पे कोई पद नहीं था, जब भी मैंने कोरोना में आप लोगों के लिए जिस जिसको जरूरत थी उसको बिना जात पात के राशन दिया। किसी ने गरीब बेटी की शादी के लिए मांग की तो मैंने कभी मुट्ठी ऐसे खींच के नहीं, हाथ खोल के उससे कहा कि कोई जरूरत हो तो और बता। कभी मैंने कभी किसी के साथ शब्द नहीं बोले, किसी से उंगली टच करके बात नहीं करी। माता जी को माता जी और पिता बाबूजी को बाबूजी कह के बात की। कोई सामाजिक मसला हुआ थाने कचहरी का तो थाने तक उसके साथ गया। और कभी किसी बहन बेटी का कोई बात आई, चाहे वो किसी भी प्रांत का हुआ, तो उसे अपने घर पे बैठा के पंचायत करके सॉल्व करने का काम करा। ये सेवा मैंने 10 साल 15 साल में मेरे परिवार ने आपकी की है बाबूजी। इसी के नाम पे वोट मांग रहा हूं। डायबिटीज का पेशेंट हूं, बच्चे घर वाले भी कहते हैं आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि टिकट बहुत पैसे वालों लोगों पे आज की डेट में। अरे ये पैसे वालों पे टिकट है पर वोट तो नहीं है। वोट तो उस जनता की है जो जब चाहे जिसको देगी और उसको देगी, जो इनकी सेवा करता है, इनके बीच में रहता है। माता जी जीवन बहुत कठिन समय से गुजरता है, 18 घंटे मुझे भागना पड़ता है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे गाली गलौज भी लिखते हैं मुझे। अरे बदल दिया दल, जब वो दल दलाली करने लग गया होता है तो दल में रहने का क्या फायदा। मदद करें। आज ये आवाज यहां गूंज रही है, जिस दिन सदन में गूंजेगी ना तो बहुत काम लेके आऊंगा आपके लिए। सरकार ये कहेगी एक पेंसिल गरीब के बच्चे को मिलनी चाहिए, तो वो पेंसिल एल ब्लॉक सौरभ बिहार, जे ब्लॉक सौरभ बिहार के हर गरीब के बच्चे को मिलेगी। आगे बात चुनाव जाति में मत बांटिए, प्रांत में मत बांटिए, जिसने सेवा की हो उसको वोट दीजिए। 5 साल आपके चरणों में हाथ रखा है मैंने बाबूजी, हर किसी से तमीज से बात की, कभी बदतमीजी वाला एहसास नहीं लेकर आया उसके प्रति मैं। नौजवान मिला तो उससे हाथ मिलाता चला। एक बार मेरी इस नैया को पार तो लगाओ। अगर आपकी सारी समस्याओं पे अगर खड़ा ना पाऊं तो मना कर देना कि बेटा क्षेत्र में मत आइयो, तेरे ऊपर धिक्कार है तो मैं चला जाऊं। ये वादा करके जा। माता जी बाबूजी अब आप कहेंगे बच्चे तेरी गारंटी कौन लेगा कि तू हमारी मदद करेगा नहीं करेगा, हमारे काम करेगा नहीं करेगा। मेरी गारंटी यादव साहब लेंगे, मेरी गारंटी प्रधान जी लेंगे, मेरी गारंटी चाचा सेंगर लेंगे, मेरी गारंटी बाबूजी लेंगे, मेरी गारंटी सलीम अंकल लेंगे, मेरी गारंटी यादव जी लेंगे, मेरी गारंटी हर एक आदमी ले सकता है। ये हमारी बुआ बेटी ये मेरी गारंटी ले सकती है।
मेरी गारंटी ये बहन ले सकती है, मेरी गारंटी हर वो गरीब गरबा मजदूर मेहनत कमेरा वर्कर लोग ले सकता है जिसकी मैंने कभी लॉकडाउन में भी मदद की होगी, तो वो मेरी गारंटी। तमाम बातें कह दी हैं और इनसे ज्यादा विषय कोई बचता नहीं। मुद्दे हरिनगर के उठाऊंगा, सौरभ बिहार के उठाऊंगा, जो जिसकी जरूरत होगी। दिल्ली का पोस्टर छापना मेरे बस की नहीं। जिनके पोस्टर दिल्ली के नाम पे छप रहे हैं वो दिल्ली का चुनाव लड़े, हरिनगर का चुनाव ना लड़े। मैं तो आज कह के अगर आप लोगों को इत्तेफाक लगता है मेरी बातों में कि हाँ बेट ये बच्चा कुछ कर सकता है, वो दिन भी था जब यहाँ एक कॉल पे जब टावर का मसला था तो सलीम अंकल ने याद किया तो 40 और महिला यहाँ खड़ी थी, तो मैं एक फोन पे आया था, नहीं आया था, आए थे। तो सोचो मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी, मेरे जवान में कोई ताकत नहीं, मेरी कलम में कोई ताकत नहीं। जब मैं एक कॉल पे चप्पल में भागा भागा आपके पास आ सकता हूँ, तो आगे भी आपकी नाली को साफ कराने के लिए जब बुलाओगे जब खड़ा पाऊंगा, ये वादा मैं करके जाऊंगा। आपने सबको मौका दिया बाबूजी, एक बार इस बच्चे को मौका दो। कोई नेता मेरे लिए वोट मांगने नहीं आ रहा है, मेरे लिए मैं खुद वोट मांग रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी मांग रही है, आप लोग वोट मांग रहे हैं। हर प्रांत के आदमी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंदर से बाहर से लेकर, तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं एक बार मदद करें, सेवा का मौका दें। आप लोगों के लिए तो ये लग रहा होगा कि भाई कोई दल का नेता जीतना चाहिए। अरे आपने 5 साल पहले भी तो एक दल के नेता को चुनाव जिताया था, उसने क्या किया? और उसके बाद अगर आपने इस चुनाव में सेवा के नाम पे इधर उधर हो गई ना बाबूजी, 1000, 2000, 500, 600 वोट इधर उधर कर दिए ना, आप लोगों को तो लगेगा नहीं हम तो जनसंघी थे, हम तो आरएसएस के थे, हम केजरीवाल के कैडर बोर्ड थे, हम कांग्रेस पार्टी से बने हुए थे। आप तो इस शब्दों को 4 दिन इस्तेमाल करोगे और जो 15 साल की सेवा मैंने की है उस पर पर्सन चिन्ह लग जाएगा बाबू। जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी में रहे, मेरा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं। पर एक बार इस सेवादार को मौका देकर देखो, अगर आपके पास 10 वर्ष तक रह के आपकी सेवा न करूं तो मुझे मार के भगा देंगे। तमाम बातें आपसे मैंने कह दी हैं, कोई राजनीतिक भाषण मैंने दिया नहीं, क्योंकि ये घर के लोग हैं। इसलिए अगर मैं राजनीतिक भाषण देता तो कन्याकुमारी से शुरू होता तो कश्मीर में ले जाके